Sir, Speaker, sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair, to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जैसे ही राहुल गांधी ने संसद में एप्स्टीन फाइल को खोला, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां तक कि संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वीडियो हम सभी लोगों ने कल भरपूर देखा है, लेकिन आज इसका रिएक्शन सामने आ गया है। मोदी सरकार का बड़ा कबूलनामा कहें या मोदी के मंत्री का कबूलनामा कहें, मोदी के मंत्री ने इस बात का कबूलनामा किया है कि हां, मेरी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई थी। दोस्तों, इस खुलासे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी बेनकाब हो गए हैं और ये पूरी भाजपा सरकार बेनकाब हो गई है। हम लोगों को मालूम है कि आइलैंड पर जो कुछ भी होता था किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से जिस्म को परोसा जा रहा था, मानव तस्करी की जा रही थी, बच्चियों को नोचा जा रहा था, हैवानियत की सारी हदें पार की जा रही थी। और उसी फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबानी जैसे कई बड़े दिग्गजों के नाम सामने निकल कर आए और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आया हरदीप पुरी का। और हरदीप पुरी जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, हरदीप पुरी ने खुद यह कबूलनामा कर लिया है कि हां, मैंने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी। दोस्तों, इस खुलासे के बाद पूरे भारत में हड़कंप मच गया है। अब जरा यहां पर देखिए, कल राहुल गांधी ने कहा था कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी के नाम हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। तो यह बात राहुल गांधी ने जैसे ही संसद में बोली, वैसे ही मतलब तहलका मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है, हरदीप पुरी को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो सभापति महोदय कहने लगे कि आप अनिल अंबानी का नाम नहीं ले सकते, अनिल अंबानी इस संसद के सदस्य नहीं है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हरदीप पुरी तो हैं, हरदीप पुरी तो इस संसद के सदस्य हैं, उन पर हम क्या सवाल नहीं कर सकते। जिसके बाद जबरदस्त हंगामा संसद में हुआ, जिसकी वीडियो हम सभी लोग देखे। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि भाजपा तिलमिला गई है, भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई है। अब गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं कि राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। यानी कि ये तस्वीरें अब गिरिराज सिंह यानी भाजपा के बड़े बड़े नेता दिखाने लगे हैं कि आप कौन से दूध के धुले हैं। अब जरा यहां पर देखिए, आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। जहां पर जांच होनी चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए, वहां पर एक दूसरे को चोर बनाया जा रहा है कि नहीं तुमने चोरी की, नहीं तुमने चोरी की। जजमेंट हमारी, न्याय व्यवस्था सब मतलब मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लिखा भी है, एप्स्टीन से 3 या 4 बार हुई थी मुलाकात, राहुल के आरोपों के बाद बोले हरदीप पुरी, कांग्रेस ने पूछे 6 सवाल। अब यहां पर देखिए, हरदीप पुरी जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, हरदीप पुरी ने कहा कि हां, 3 या 4 बार हमारी मुलाकात एप्स्टीन से हो चुकी है। अभी तक मोदी सरकार क्या कह रही थी कि नहीं नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई, ये आरोप निराधार आरोप है, ये झूठे आरोप हैं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी ने खुद यह खुलासा कर दिया कि हां, एप्स्टीन से 3 या 4 बार हमारी मुलाकात हुई थी। देखिए, लिखा भी है, एक लंबे गतिरोध के बाद बुधवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स, अनिल अंबानी और अडानी से जुड़े मामलों पर बोले। उन्होंने अनिल अंबानी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी आरोप लगाए। राहुल गांधी की ओर से इन मुद्दों को उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तनाव देखने को मिला था संसद में। हरदीप पुरी ने कहा कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात केवल कुछ मौकों पर, वो भी एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर हुई थी और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी निराधार आरोप लगा रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण की गलत बातों को कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। तो बात है दोस्तों कि राहुल गांधी ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब पर बोलने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी बोलने नहीं दिया गया।
राहुल गांधी एपिस्टीन फाइल पर चर्चा करना चाह रहे थे, उस पर भी बोलने नहीं दिया गया। ठीक है, और अब हरदीप पुरी खुद ये खुलासा कर रहे हैं कि हां, मेरी मुलाकात हुई थी एपिस्टीन से, एक प्रतिनिधि मंडल में मुलाकात हुई थी, ईमेल साझा हुआ था। तो यहां पर हरदीप पुरी ने बहुत बड़ा कबूलनामा कर दिया है, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा है। कल संसद में क्या हुआ था, जरा आप वो वीडियो देखिए। But when you are leveling serious charges without any reason, without any backing of substance, without any proof, you are just Okay, one making any second. wild One second. allegation. I'll give you a reason. That will Give me. diminish your own I'll give you position. a reason. I'll give you you a are reason. leader of the opposition. Okay. Please make substantive point. Yes, We I are will. here to listen to your suggestion. I will. If you give good suggestion, we will listen. Yeah, I will. We are Now here let to me listen, speak. but don't make wild allegation. I will. Speaker, sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी चाहे I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर, to Epstein. मिस्टर राहुल, नो नो, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who आप ये introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. जो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है, सर। रानी हो, हरदीप जिनको- पुरी is a जिनको member अपनी of parliament बात का आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, उसको He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, ए मेंबर while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision pending may make a provisional and for please use offensive expressions about the conduct of proceeding of the parliament in any state, reflect on any determination of the house except motion, and reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a subsequent. तो प्लीज आप जिसका नाम है उसका नाम न लें और पॉइंट आउट किस I am on Rule 352, Clause Roman 5. श्री रविशंकर जी, While speaking, reflect upon the conduct of persons in high office, authority, unless discussion is based on a substantive motion drawn in terms of proper terms. अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, मंत्रियों का नाम लिया. Has he made any substantive motion? नहीं है तो रिजेक्ट करिए. ठीक It is completely against the rules. नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए, एक बात मेरी सुन लीजिए, उन्होंने 352 कहा है, लेकिन मैं नहीं, सौगत राय जी नहीं, मैं राहुल जी आपका 353 की तरफ कर रहा हूँ। आपने एक भारत सरकार के मिनिस्टर का नाम लिया and you have labeled the charge against him. If you will go through the rule 353, no allegations of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance. Now you have labeled the charges against him.